प्यारे दोस्तों, ओनली आज हैरी नेटवर्क को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। सामीन इकराम, एक गैर मुस्लिम भाई की इस्लाह की कोशिश और बहुत ज़रूरियात बातें हैं, इसको सुने आप और जहन में रखें कि अगर कोई गैर मुस्लिम भाई आपसे ये सवाल करे तो कैसे जवाब देना है। तो इसको सुने और अपने भाई दोस्त अहबाबों को भी इसको शेयर करें ताकि हमारे पास जवाब मौजूद हो। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये आम पब्लिक हम लोग की तरह लीजिए, खाली बात कर लीजिए, नमस्कार कर लीजिए, कोई बात हाँ भैया बोलिए। नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हो? बस आप लोग का आशीर्वाद है। क्या पूछना चाहते हो बताओ। सब आदमी हम मतलब कुछ पूछना नहीं चाहते हैं हम्म, आपसे, तो मैंने ये फोन लगा दिए। पर्सनली हम लोग आपस में बात कर रहा था। हाँ, और पूछो कुछ पूछो, ये क्या पूछना चाह रहे हो? कह जैसे हमें से कहत रहना क्या कि जैसे नहीं आप लोग का अरे आप चुप रहो, उनको बोलने दो। बोलो बोलो। नहीं, देखिए ऐसा बात था कि हम लोग आपस में ही बात कर रहा था। हम्म जैसे कि आप लड़के हैं, हम्म एक लड़की आपके साथ शादीशुदा है, हम्म तो जो आप अपना हिसाब से आप जिंदगी जीते हैं। हम्म आपका आपका भी पत्नी का मन करता होगा कि अपना हिसाब से जिंदगी जिए जैसे आप जीते हैं। हम्म। हाँ, तो यही बात हो रहा था। ये बोल रहे हैं, एक ये बात बोल रहे थे बताइए। ना, सुनिए एक बात सुनिए, पर्दा का एक मिनट। बताया था। ये बोल रहे थे ना कि हम स्टेटस नहीं लगाने देते हैं अपना बीवी को। ठीक है, आप बोलते हैं हम खुद लगाते हैं। ठीक है। तो ये अधिकार मतलब इनका ठीक है ना गलत है? अब आपने सवाल कर लिया। है? आपने सवाल कर लिया। जी अब आराम से इत्मीनान से सुनिए, ठीक है? जी जी। ये बताइए, हम्म, एक बाप के दो बेटे हैं। जी एक बेटा जो है वो अपने बाप की सारी बातें मानता है जी। और हर बाप ये चाहता है कि मैंने बेटे को जन्म दिया है हम्म, तो जो मैं बोलूं वो मेरा बेटा करे। हाँ, और अगर आपका जो बेटा है वो अगर आपके खिलाफ काम करता है, हम्म, जैसे आपकी बात को नहीं मानता हम्म, और अपनी मर्जी से सारे काम करता है हम्म, और कहता है कि मैं अपनी मर्जी से करूंगा, हम्म, ठीक है? जैसे आपने बोला हम्म, बेटा स्कूल जा, हाँ, और आपका बेटा चला गया सिनेमा देखने। हाँ, हाँ, अब वो सिनेमा देख के आया, हम्म, थोड़ा मैं माफी चाहूंगा, तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा, ठीक है ना? तो जी जी बीच में थोड़ा खांसी वगैरह आए तो इग्नोर करिएगा, है? जी, तो आपका बेटा सिनेमा देख के आ गया, हाँ, अब आपके सामने आके खड़ा हो गया, हम्म, है ना? हाँ, हाँ। अब अपने बेटे को आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि ये गलत है, वो तो गलत बोल है, सकते हैं गलत है। ठीक है। हाँ, अब ये तो सिनेमा देखा, ये छोटा पाप किया उसने, है ना? हाँ, हाँ, अब आप अपने बेटे को नसीहत दे रहे हैं, चोरी मत हम्म, करो, हम्म, है ना? हाँ, किसी को धोखा मत दो। हाँ, हर बाप चाहता है ना उसका बेटा वही काम करे जो उसका बाप बोले। हम्म, अब वो चोरी करके आ गया आपके पास। हम्म, अब जब चोरी करके आ गया तो 10 आदमी आया, आपको हम्म, शिकायत लगाया और चला हम्म, गया, हम्म, और चोरी का माल आपके बेटे के पास बरामद हो गया। हम्म। अब आप क्या करेंगे? हाँ, उसके साथ हमको भी जलील होना पड़ेगा। अपने बेटे के साथ क्या करेंगे? बेटे के साथ उसको मतलब डांटिए सकते हैं, समझा सकते हैं, उसको दायरे में सोचेंगे कि रहे। भाई मार तो लगाएंगे, वही बोल रहे हैं ना कि सोचेंगे कि दायरे में किसी तरह से वो रहे। मेरे। हाँ, रहे। हाँ,
अच्छा, अब उसके बाद ये समझ लीजिए कि अब चोरी से वो आगे बढ़ गया, हाँ। 2-4 लड़कों के साथ मिलके किसी लड़की का बलात्कार कर दिया, हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये तालीम आपने तो अपने बेटे को नहीं दिया ना, नहीं नहीं। वो गलत संगत में पड़ के ये सीख गया, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। तो एक आदमी अगर हम्म। 4 जुआरी के बीच में बैठता है हम्म। तो वो 4 जुआरी उसको जुआरी बनाने के चक्कर में लग जाते हैं, हम्म। लेकिन एक आदमी अगर 4 विद्वान के बीच में बैठता है तो हाँ, वो 4 विद्वान ये सोचते हैं ये भी विद्वान बने। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इस चीज को आप मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल 100%। हाँ। तो अब हम्म। आपका बेटा आगे निकल गया, हम्म। 4 रेपिस्ट के साथ मिलके एक लड़की का बलात्कार कर दिया। हम्म। तो आपने ये तालीम तो नहीं दिया। नहीं। अब वो 4 रेपिस्ट ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया रेपिस्ट हो जाए ताकि रेपिस्ट को सजा ना मिले, हम्म। है ना? हम्म। तो वो जब मुकदमा लड़ने जाते हैं हम्म। तो आपके सामने ऐसा वकील आता है जो उन चारों रेपिस्ट को बचाने की कोशिश करता है, हम्म। और एक ऐसा वकील आता है जो उनको सजा दिलाने की कोशिश करता है, हम्म। ठीक है। तो आपके नजर में कौन सा वकील अच्छा है? जो सजा दिला रहा है वही अच्छा है। वो अच्छा है, चाहे आपका बेटा ही उसमें क्यों ना हो। हम्म। लेकिन जिसके घर की बेटी की इज्जत गई है, आपके दिल हम्म। में ये मुरव्वत है, लेकिन हर किसी का दिल ऐसा नहीं है। हम्म। हर कोई सोचता है मेरे बच्चे ने गलती की तो उसको ये नहीं कि सजा हो जाए, उसको बचाने की कोशिश करता है, पैसा पानी की तरह बहाता है। सही बोल रहे हैं। तो जितना पैसा वो अपने बेटे को बचाने में लगाता है वो सारा पैसा उसका नाजायज खर्चा होता है। हम्म। अब एक वकील हम्म। वही किताब पढ़ के हाँ। उसी स्कूल में जा करके हम्म। गंदों के साथ है, हम्म। अब एक वकील वही किताब पढ़ के वही स्कूल में जाके अच्छों के साथ है। हम्म। भले से उसको उस गरीब बच्ची के बाप से कोई पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन वो फिर भी लड़ रहा है केस कि मैं इसको इंसाफ दिलाऊं, हम्म। है ना? हम्म। तो अब ये जो अच्छाई की बातें हैं हम्म। ये कहाँ लिखी हैं? क्या बोल रहे हैं अच्छाई की बात? अच्छाई की जो बातें हैं हाँ। ये कहाँ लिखी हैं? लिखी क्या है? मैंने कहाँ लिखा है अच्छाई की बात? कहाँ लिखा गया है? देखिए, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, हम्म। अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे, हम्म। अगर आप वेद पढ़ेंगे, हम्म। अगर आप पुराण पढ़ेंगे, हम्म। अगर आप क्या कहते हैं मनुस्मृति पढ़ेंगे, हम्म। तो इसमें ज्ञान की बातें हैं, अच्छाई का मार्ग है और लोगों की भलाई कैसे करनी है ये मार्ग जी जी। है ना? हम्म। और अगर आप अंग्रेजों की किताब पढ़ेंगे, हम्म। अगर आप अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में डालेंगे, हम्म। अगर आप अपने बच्चों को मॉडर्न बनाएंगे, हम्म। तो इसके अंदर जैसे आपने बच्चे को अमेरिका भेज दिया, हम्म। अमेरिका में सेक्स फ्री है, हम्म। आपका बच्चा क्या सीखेगा? जो फिर ये वही सीखेगा। वही सीखेगा, है ना? तो हम्म। पता ये लगा कि किताबें वही हैं, तालीम वही है, वक्त उतना ही जाएगा पढ़ाई में, हम्म। लेकिन हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, हम्म। ठीक है। अब ये हम्म। बताइए कि जब आप अपने धर्म की किताबों को पढ़ते हैं जी। तो क्या आपको पता है कि आपके ग्रंथ में, आपके वेद में हाँ आदमियों के लिए हाँ। औरत की क्या इज्जत है? बहुत सी इज्जत है, बताइए कुछ। एक इज्जत बताइए। देखिए मैं बता देता हूँ। औरत को देवी समझा जाए, जी बिल्कुल समझा जाता है। ठीक है। हम्म। औरत का दर्जा बहुत बड़ा है, हम्म। औरत को देवी समझा जाए, हम्म। औरत के साथ सलूकी ना की जाए, जी। औरत के साथ बदतमीजी ना की जाए। सबसे पहले हम्म। ये शिक्षा दी जाती है मर्दों को, जिसको हम्म। गोकुल कहा जाता था, जी जी। ठीक है। हम्म। और ऐ मानव अपनी नेत्र को, अपनी निगाहों को नीची कर लिया करो,
जब तुम किसी गैर स्त्री को देखो, किसी ऐसी स्त्री को देखो जो स्त्री ना तो तुम्हारी माँ है ना तुम्हारी बहन है, गैर मतलब, तो अपनी निगाहों को नीचे कर लिया करो, अपनी निगाहों को पापी ना बनाओ, है ना। अपनी निगाहों को पाप से बचाओ। अगर ये शिक्षा आप अपने लड़के को देंगे शुरू से, तो आपका लड़का रेपिस्ट बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है। अब आगे यही शिक्षा बदलती है। स्त्री को कहा जाता है, ए स्त्री, तुम गैर मनुष्य के सामने ऐसे ना जाओ और ऐसी वाणी मतलब ऐसी बोली ना बोलो जिससे प्रसन्न होकर के वो तुम पर आकर्षक हो जाए, मतलब आपकी तरफ माइल हो जाए। जी जी हम समझ रहे हैं। वो ये समझने की कोशिश करे कि ये लड़की जो है मुझसे इम्प्रेस हो रही है और ये मेरे झांसे में आ जाएगी। ऐसा उसकी जुबान से, अपनी जुबान से ऐसी कोई वाणी ना निकालो जो गैर आदमी, गैर इंसान आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, मतलब माइल हो जाए। अब ये दोनों शिक्षा लड़के और लड़की के लिए है। और आगे यही ग्रंथ आगे कहता है कि ऐ मनुष्य, तुम्हें ये कतई अनुमति नहीं है कि तुम स्त्री का लिबास धारण करो, और ऐ स्त्री, तुम्हें ये कतई अधिकार नहीं कि तुम मनुष्य का क्या कहते हैं वस्त्र धारण करो, मर्द का वस्त्र। हाँ। पता ये लगा कि औरत का लिबास अलग है, मर्द का लिबास अलग है। औरत का लिबास इसलिए है कि औरत एक हीरे की माइंड है। जिस तरीके से लोग हीरे को छुपा के रखते हैं ना, कि कोई चोरी ना कर ले। मैं आपसे एक सवाल ये करता हूँ, एक तरफ मैंने हीरा रख दिया, एक तरफ आपकी लड़की को रख दिया, दोनों में से कौन सी चीज कीमती है? मेरी बेटी की मैं अब कोई शख्स उस हीरे की तरह आपकी बेटी को चुरा ले, तो आप क्या करेंगे? उसके साथ हम मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, अब आपने हीरे को मतलब उसको सिक्योर करने के लिए अपने घर में खुफिया तिजोरी बनाई, उस तिजोरी में हीरो को छुपा दिया। आपका सर बात से हम पूर्ण रूप से सहमत अभी मुझे हैं। पूरा होने दीजिए ना। अच्छा अच्छा जी बोलिए। हीरे को आपने छुपा दिया, और जिसके बारे में, स्त्री के बारे में जो ग्रंथ आपने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, वो ग्रंथ आप ही का है, मेरा तो नहीं है। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। आप ही के जो है देवताओं ने लिखा है, मैंने तो नहीं लिखा। जी हाँ। अब एक बात बताइए, जिसको आप पूजते हैं, जिसको आप पूजा करते हैं, उसी की बात अगर नहीं माने, तो अगर आपके बेटे ने आपकी बात नहीं मानी, तो दोनों में फर्क क्या है? नहीं सही बात है। आपने, आपके बेटे ने आपकी बात नहीं मानी, और आपने उस प्रभु की बात नहीं मानी जिसको आप पूजते हैं, दोनों में फर्क क्या है? ठीक है। अब ये बताइए कि स्वर्ग और नरक आप जानते हैं अच्छे से। जी। स्वर्ग में वही जाएगा जो प्रभु की बात को मानेगा, स्वर्ग में वही जाएगा जो अपने ग्रंथ पर चलेगा, जी स्वर्ग में वही जाएगा जो स्त्री की इज्जत करेगा, बिल्कुल। स्वर्ग में वही जाएगा जो अपने माता पिता के चरणों में रहेगा और अपने माता पिता की इज्जत करेगा। बिल्कुल। माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग है, आपने भी सुना है। जी 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 है ना। और ये मेरा कहना नहीं है। नहीं समझ रहे हैं। अब मेरी बात आगे हो, अब यहाँ से चलेगी। तो आपने अपने ग्रंथ को नहीं पढ़ा, आपने अपने प्रभु की बात को नहीं माना, आपने औरतों को मर्द का लिबास पहनाया, आपने मर्द को औरत का लिबास पहनाया, हर चीज आपने अपने ग्रंथ के खिलाफ करी। ठीक है। अब यही सारी चीजें हमारे ग्रंथ में लिखी है।
हम औरतों को ग्रंथ के हिसाब से, अपने कुरान के हिसाब से रखते हैं। हम्म, अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, बेटी जब तुम किसी गैर आदमी के सामने जाओ तो अपने जिस्म को ढको, हम्म, अपने सर से पल्लू ना उतरने दो, हम्म, और हो सके तो अपना चेहरा भी ढक लो। हम्म, और यही चीज अपने बच्चों के, मदरसे के बच्चों को सिखाते हैं। जब बच्चे मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, आपने किसी मौलाना को किसी बड़े मौलाना को, किसी बड़े मौलवी को देखा लड़की छेड़ते हुए, नहीं या देखा है। लड़कियों की तरफ गलत निगाह से देखते हुए, नहीं, नहीं, है ना? हम्म, तो हम अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं अपने ग्रंथ की, और हम अपने ग्रंथ के खिलाफ नहीं कर सकते। हम उस अल्लाह के खिलाफ नहीं जा सकते, उस प्रभु के खिलाफ नहीं जा सकते, उस क्रिएटिव के खिलाफ नहीं जा सकते जिसने हमें पैदा किया। जी, हम अपने बच्चों को टिकटॉक पर, अपनी बेटियों को टिकटॉक पर, अपनी बेटियों को स्टेटस में नाचता हुआ, नचाता हुआ नहीं देख सकते। बिल्कुल सही बात। हमारे हमारे खुदा ने हमें मना किया है ऐसा करने से, ठीक है? तो हम इस चीज पर जब अमल कर रहे हैं, तो अब ये तो वही वाली बात हो गई कि एक शख्स जो शराबी होता है, 4 शख्स, तो वो चाहता है कि सामने वाला भी शराबी हो जाए, नहीं सर, है ना? आप ठीक है, 4 बोल आदमी शराबी होते हैं, तो एक शख्स उसके पास बैठता है, तो वो चारों ये चाहते हैं कि ये भी शराबी हो जाए। हाँ, तो इसी तरीके से आप लोग जो अपनी माँ बहनों को, बेटियों को टिकटॉक पे देखते हैं, तो आप ये कहते हैं मुसलमान भी ऐसा करें। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, समझ थोड़ा आपका बात हो गया। हाँ बताइए आप। ये बंदा पहले लगाते थे, दोनों मतलब फैमिली का बोल रहे हैं। हम्म हम देखें फोटो हम्म आपका, आपका वाइफ का, हम्म आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? ये अपने से लगाए थे, समझे? हम्म मतलब अगर हम मतलब प्रूफ, अब आपके पास प्रूफ दिखा दें हम। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ। अगर हम एक मिनट रुक जाइए, सही, रुक जाइए, रुक हाँ, जाइए। बोलिए गलती से लगा दी। अरे रुको 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 रुको। बोलिए कि गलती से जैसे हाँ बोलिए। लगा दी। जैसे अरमान भाई ने अपनी बीवी का स्टेटस लगा दिया, हाँ हाँ ठीक है ना? अब सुनिए, हाँ हाँ ये बताइए कि मानता हूँ। अरमान भाई हाँ हाँ थोड़ा खामोश रहिए ना। हाँ, ये बोलिए। बताइए, स्पीकर ऑन है क्या? ना बोलिए। हाँ ये बताइए कि इंसान ने पाप किया, हाँ हाँ, तो पाप की क्षमा मांगने से वो पाप खत्म होता है या नहीं होता है? होता है। चलो, अरमान भाई ने वो स्टेटस लगा दिया, हाँ, अब अरमान भाई नहीं लगा रहे, उन्होंने गलती की माफी मांग ली, तो अब तो उनकी पकड़ नहीं होगी। अच्छा, हाँ, अब आप एक काम करिए, हम अरमान भाई ने जैसे माफी मांगी है, आप भी मांग लीजिए कि हम भी ऐसा नहीं करेंगे आज के बाद। क्या नहीं करेंगे? आप भी अपने बच्चों का, बेटियों का, पत्नी का स्टेटस नहीं लगाएंगे ना, उनको ठीक है इजाजत देंगे ऐसा भैया, करने की। आपसे हमको थोड़ा अच्छा माने बात आपको अच्छा लगा, हाँ ठीक है। ये बात नहीं है, आप जो धर्म ग्रंथ का ही जो गीता के बात बताए ना, जी वो आप जो इशारा कर रहे थे कि आप ही लोग का देवता बोले हैं, जी तो आपका इशारा हम समझ रहे थे कि गीता के बात बता रहे हैं। जी। ये अब एक ऐसा बात नहीं है। बताइए, हाँ एक बात बताइए, अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 8 पढ़ेंगे, हाँ तो उसके अंदर आपको ये मिलेगा कि श्री कृष्ण की 16,108 गोपियां थी, हाँ मतलब 16,108 बीवियां थी। हाँ हाँ, तो अब मुझे ये बताइए, क्या श्री कृष्ण ने 16,108 बीवियों को कुछ देखा था? नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि वो घूंघटे में रहती थी, हम्म, और उन्होंने उनसे शादी क्यों की थी, इसका राज मालूम है? हम्म, नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। चलिए, ये जो भगवत गीता है ना, ये महाभारत का एक भाग है, मालूम है आपको? बिल्कुल मालूम है। हाँ बीच में से निकाला गया है इसको, हाँ हाँ और मेन कहानी महाभारत में है। हाँ, तो जब महाभारत में जब जंग हुई थी कौरव और पांडवों के बीच में, हाँ हाँ, तो वो जो सैनिक जो उसमें मरे थे, जितने सैनिक मरे थे, हाँ, वो सब उनकी बीवियां थी।
जिनको श्री कृष्ण ने अपने अपने साई में शरण दी थी, जिनसे उनसे शादी की थी, उनको अपनी बीवी का दर्जा दिया था और उनको शरण दी थी। हम्म, समझे नहीं समझे? समझ गए। तो मेरे भाई हमने अपने कुरान का जो लफ्ज, एक एक लफ्ज जो है ना, कुरान ने जो हमें सिखाया है ना, जो बताया है, सबसे पहले आदमी को बताया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कह दो हम्म, कि नजरें नीची करें, जब भी किसी गैर औरत को देखें तो नजरें नीची करें। ठीक है। और सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी बेटियों से कहो कि वो घर से बाहर निकले तो अपने जिस्म को ढकें, अपने सीने पे चादर डालें। हम्म, तो हजरत फातिमा जो हुजूर की बेटी थी, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ये बताइए मैं अपने जिस्म को कितना ढकूं? कहा कि ये बताओ कि अगर किसी हिस्से में तुम्हें आग का कोई आग की चिंगारी लगे किसी हिस्से में, तो अगर हल्की सी लगे तो भी दर्द होगा, ज्यादा लगे तो भी होगा, बस समझ जाओ अब। तो पूरे जिस्म को ढकने का हुक्म आया। समझ रहे हैं। समझे? अब एक बात बताइए कि आधी रात है हाँ, या 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, अभी जो हिंदुस्तान का माहौल या किसी भी देश का माहौल ऐसा है कि शराब बिल्कुल आम हो चुकी है। हाँ, हर शराबी लड़के, और शराब के साथ साथ ड्रग्स, अफीम, कोकीन और ये गांजा, ये सारे समझ नशे गए आ गए। भैया, आपको अभी इतना मतलब हम समझ गए एक पूरे चीज और, आपका हाँ जो। एक चीज और बता रहे हैं हम्म, कि हमने क्या करा है, हमने 4 बेटों को पैदा किया, लेकिन हमने वो परवरिश नहीं कर पाए जो हमें करनी एक चाहिए। बात आप सुनना चाहेंगे तो हम बोलेंगे। बोलिए। अब हम आस्था पर कोई हम अंगुली नहीं उठाए, समझ गए? हम्म आस्था पर अंगुली नहीं उठाए। हम्म हम ये बोले कि जब आप नहीं आप लगाते हैं, माने हम लोग आपस में हो रहा था। हाँ ये तो आप माने आपको तो बीच में ही हम तो जानबे नहीं करते थे, हाँ लेकिन हाँ आप थोड़ा अच्छा ही बात बताए हैं। माने हम्म हम लोग से सीनियर आदमी हैं, हम्म अच्छा ही बात, हम आपका बात से हम सहमत हैं। हम्म लेकिन आपस में बात हो रहा था कि जब आप लगाते हैं तो आपको गैर आदमी देखता है, बिल्कुल हाँ? तो बिल्कुल। आप क्यों लगाते हैं? आप में लड़की भी है, लड़का भी है आपके मोबाइल में, तो आप गैर आदमी से क्यों माने ये आप हाँ लगाते हैं, जब अपना देखिए, माने फैमिली को नहीं लगाना है? हाँ, ये जो लगाते हैं ना, हाँ, हाँ, इनको इल्म की कमी है। अच्छा। आप कभी किसी अच्छे मौलाना का, अच्छे मुफ्ती का स्टेटस देखेंगे ना, हम्म, तो वहां पर हदीस की बात लिखी होगी, कुरान की आयत लिखी होगी, हम्म, ठीक है, या तो ये होगा कि ईमान वालों बैठ के पानी पियो, खाना हाँ, खाने का तरीका ये है, पानी पीने का तरीका ये है, ठीक है, हम्म, बैठ के हम्म, पानी पियो, बैठ के खाना खाओ, हम्म, और बहुत सारी चीजें आपको उनके स्टेटस में मिलेगी। हाँ, उनके स्टेटस में आपको उनकी बहू बेटियां या उनकी बीवियां ये सब नहीं मिलेंगी, हम्म, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 4 बच्चे पैदा किए हम्म, और चारों बच्चों को हमने छोड़ दिया। एक शराबी बन गया, एक जुआरी बन गया, और एक बच्चा वकील बन गया, एक डॉक्टर बन गया। हम्म, अब एक डॉक्टर आपका बच्चा है और वो इलाज कर रहा है किसी मरीज का, हाँ, और वो बहुत से मरीजों को फ्री में दवाई दे देता है, हाँ, और एक आपका बच्चा है वो चोरी कर रहा है, शराब पी रहा है। तो डॉक्टर वाला बच्चा अच्छा है या शराबी बच्चा अच्छा है? बच्चा तो सबसे अच्छा डॉक्टर ही बोला जाएगा। डॉक्टर ही बोला मान लो, जाएगा। अब अगर ये बताइए कि दोनों बच्चों को सामने खड़ा करके एक पुलिस वाला कहे मेरे को दोनों में से एक को गोली मारना है, किसको गोली मारूं? तो शराबी वाला। आप क्या कहेंगे कि भाई ये तो मेरी दोनों आंखें हैं, है हाँ, ना, तो इसको फोड़ूं या इसको फोड़ूं, ये तो वही वाली बात हो गई, हेलो है ना। जमशेद भाई, हाँ बोल रहे हैं ये इतना जरूर जानते हैं कि खाना छुपा कर खाया जाता है, लेकिन लड़के लोग को बोले मतलब छुपा कर नहीं रखना चाहिए, इनको ये इतना मालूम है। नहीं नहीं नहीं, देखिए, हम मतलब हमने आप हमने है जानते हमने जो हैं। हमने जो इनको समझाया है ना,
हाँ कि बोलिए बोलिए। हाँ, हमने इनको जो समझाया है कि आप अपने ग्रंथ को भूल गए हैं, हम नहीं भूल सकते हैं। नहीं हम ये नहीं बोले, आप मेरा बात को मैंने बात को समझे नहीं। हम समझाइए। ये बात बोल रहे थे हम्म, कि भाई अगर तुम गैर आदमी को अपना फोटो दिखा सकते हो अपना स्टेटस में। मैंने वही आपको बताया हाँ कि ये अगर स्टेटस लगाते हैं, हाँ फोटो लगाना स्टेटस पे या फोटो जानबूझ के खिंचाना हाँ हमारे नजदीक मना है। हाँ, तो ठीक है। वही बोले, और हम ये नहीं बोले कि लेकिन मतलब। लेकिन जो जरूरी दस्तावेज है जैसे आधार कार्ड है, हाँ ये सब है, तो उसमें हमारे उलमा ने इजाजत दी है। लेकिन जानबूझकर फोटो खींचना, नुमाइश करना, हाँ, ये सब मना है। तो सब माने हर धर्म में न माना है। ये हाँ, नहीं कि माने आपके बहू बेटियों को माने इज्जत माने आप अपने से माने दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए। हर बिल्कुल हर बिल्कुल धर्म भाई। में बताया गया है। भाई वही हम आपको समझाने की आप कोशिश कर रहे समझा हैं। रहे थे, हम उम्मीद है कि थोड़ा सब जानकारी है गीता का, मतलब पूरा नहीं है लेकिन थोड़ा मोड़ा है। देखिए, एक बात बताऊं आपको, हाँ जी बोलिए। आप बुरा मत मानिएगा। जी जी बोलिए। कुछ लोग दुर्गा को भी पूछते हैं, जी हाँ और कुछ लोग क्या कहते हैं, वो शेरा वाली जिसको कहते हैं, उनको भी पूछते हैं। हाँ हाँ आपने जो पुरानी पिक्चर, जो हाँ पुरानी स्टैचू अगर हाँ दुर्गा की देखी होगी तो आपको पता होगा, उस वक्त में जब बनती थी मूर्ति या दुर्गा की वो कुछ बनती थी, तो हाँ चेहरे उसके सर में पल्लू होता था हाँ हाँ और चेहरा ढका होता था। हाँ हाँ लेकिन हाँ। जैसे जैसे ये मॉडर्न जमाना आ रहा है, वैसे हम्म, वैसे कपड़े कम करते चले जा रहे हैं। हम्म, अब बताइए, ये जो कलाकार हैं जो पत्थर को तराश करके मूर्ति बनाते हैं, हाँ हाँ ऐसी गंदी गंदी मूर्ति, ऐसी गंदी गंदी वो बना दी है इन लोगों ने, और इसको हम्म, बनाने का दिखाने का किराया भी लगाते हैं। हम्म, तो आप अपने बच्चों को ले जाके दिखाएंगे वो चीज? नहीं नहीं दिखाएंगे। दिखाएंगे। लेकिन इनको रोकेंगे भी नहीं। हाँ तो ये सारी बातें हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपनी किताबों को पढ़ना छोड़ दिया। हम लोग क्या हम्म, पढ़ाते हैं? अंग्रेजों की किताबें। जी जी सही बोल रहे हैं आप। अंग्रेज क्या सिखाते हैं? अंग्रेज हर एक चीज वही सिखाते हैं अपने सिखाएंगे बच्चे जो को। कि उनके घर में होता है, वही से ना आएगा ये सब। तो हमें चाहिए, अगर आप, मैं बताऊं आपको कि हाँ आपने एक अभी संस्था सुनी होगी जिसको निरंकार कहते हैं। हाँ निरंकार, हाँ वो निरंकार किसी मूर्ति स्टैचू को नहीं मानते। हाँ ठीक है ना, क्योंकि वो कहते हैं प्रभु निरंकार है, और वो किताब का हवाला देते हैं आपके। हाँ वो किसी मूर्ति को नहीं मानते, किसी को भी नहीं मानते, हाँ जानते हैं? तो वो किताब का आपके हवाला देते हैं। आप मानते हैं क्योंकि आपने ग्रंथों को पढ़ा नहीं है। हम्म, आपको जो सिखा दिया आप उसी पे चलते हैं। हम्म, ठीक है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में आपको मिल जाएगा कि भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। हाँ ठीक है, उसके बाद मिल जाएगा कि उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, हम्म, उसका कोई मतलब बेटा नहीं है, ना हम्म, ही उसका कोई बाप है। हम्म, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये तो हमारा ऋग्वेद है। हम्म, तो अब हम क्या करें? तो अब आप जांच करेंगे। हम्म, जब जांच करेंगे आप, तो गौतम बुद्ध ने यही जांच की थी। हम्म, गौतम बुद्ध सच की खोज में निकले थे। हाँ तो गौतम बुद्ध ने सारी खोज करने के बाद एक निर्णय ये दिया कि एक है क्रिएटिव दुनिया का, हम्म, जिसने दुनिया बनाई और वो खत्म करेगा, बाकी हम्म, कोई नहीं है। तो हम्म, अब लोगों ने क्या करा, लोगों ने गौतम बुद्ध को ही भगवान बना दिया, हम्म, उसी की स्टैचू लगा दी, उसी की प्रतिमा लगा दी। हम्म, तो हमारे बीच जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो हम्म, उन्होंने हमको जो ये बताया कि खुदा एक ही है, उसका नहीं कोई आकार है ना कुछ है। हम्म, तो जब उस जमाने में लोग अपने अपने हाथों से भगवानों को बनाते थे, हम्म, तो उन सब ने उसको तोड़ दिया, हम्म, खत्म कर दिया। हम्म, और अब बिना स्टैचू और बिना उसके एक भगवान को सब मानते हैं। हम्म, ठीक है। और जब हमने कुरान पढ़ा, तो कुरान के अंदर जब आ गया कुल हु अल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है,
और वो बेनियाज है। बेनियाज का मतलब ना उसका हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, ना कान है, और ना ही किसी से पैदा हुआ है, ना ही उसने किसी को जना है, और उस जैसा कोई भी नहीं है। तो ये सारी बातें देखिए, हमने अपने नबी को खुदा नहीं बनाया, ना उसका कोई स्टैचू बनाया है, और ना ही हमने उसको माबूद बनाया। हमारे नबी अलैहिस्सलाम का अगर कोई स्टैचू बनाता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, समझे। स्टैचू बनाना, मूर्ति बनाना अलाउड ही नहीं है, समझे नहीं समझे। तो हम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टैचू ना बनाते हैं, ना बनाने देते हैं, लेकिन हम उनको आखिरी नबी मानते हैं, आखिरी पैगंबर मानते हैं, और उनकी इज्जत और उनकी अजमत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, समझे। तो अगर आप अपने ग्रंथ को पढ़ेंगे ना तो आपको हकीकत सारी सामने आ जाएगी। लेकिन आपको क्या हुआ, ये जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो अंग्रेजों ने जब ये आपके गोकुल को खत्म किया, बंद किया, और ये स्कूलों को चालू किया, तो आपकी सारी धर्म की ग्रंथें हटा दी गई, सारे ग्रंथ हटा दिए गए। नहीं तो पहले आपके यहाँ पर चाणक्य जैसे लोग पैदा होते थे, आपके यहाँ पर क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग निकलते थे, जो ग्रंथ के ज्ञान रखते थे, जो ग्रंथों को पढ़ते थे। बड़े बड़े स्वामी आपके निकले जो मूर्ति को पूजते ही नहीं थे, और मूर्ति पूजा को मना करते थे, और आज भी हैं बहुत से, समझ रहे। हाँ, मूर्ति की पूजा नहीं लेकिन आप देखेंगे, आपको भी थोड़ा सा दयानंद सरस्वती थे। आपको भी थोड़ा सोचने में मजबूर हो जाएंगे। अगर आप सोचेंगे तो आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर सबने अपने अपने भगवानों को बांट रखा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे अगर आप मुंबई देखोगे तो वहाँ गणपति को ज्यादा माना जाता है, और अगर आप कलकत्ता देखोगे तो वहाँ दुर्गा को ज्यादा माना जाता है। अगर आप अयोध्या चले गए तो वहाँ राम को ज्यादा माना जाता है। अगर आप वृंदावन चले गए तो वहाँ कृष्ण को ज्यादा माना जाता है, ठीक है। अगर आप बिहार चले गए तो वहाँ छठ पूजा ज्यादा माना जाता है, छठ मैया। तो सबने अपने भगवानों को बांट रखा है। तो मैं आपसे एक सवाल ये करता हूँ कि क्या सिर्फ मुंबई वालों का हक है गणपति बनाने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्या है, ऐसी क्या बात है कि वहाँ के लोग ज्यादा? अब आप गुजरात चले जाइए, गुजरात में तो अलग ही माहौल है। अब देखें, बंगाली लोग जब दुर्गा पूजा मनाता है तो बंगाली लोग लंगर में, जिसको वो कहते हैं भंडारा, उसमें मछली भात खिलाता है। बिल्कुल। और आप हिंदुस्तान में गुजरात चले जाइए तो मीट मछली नहीं छूते हैं, ठीक है। यहाँ पे नवरात्र में मीट मछली बंद हो जाता है, लेकिन बंगाल में बंद नहीं होता, कलकत्ता में बंद नहीं होता। वहाँ का खाना ही वही है। अच्छा, दुर्गा पूजा नौवीं अष्टमी में वो लोग क्या करते हैं, बकरे की बलि देते हैं, काली को चढ़ाते हैं। अब ये काली की पूजा यहाँ भी की जा रही है, ये लोग इसको मना करते हैं, पाप बोलते हैं। तो ये ना तो किसी किताब में लिखा है, बस इन्होंने अपने तरीके से बना लिया है। ठीक है, तो इसका नहीं मान लीजिए कि इंसान को खाने के लिए किसी को जीव को हत्या करना कहाँ तक सत्य है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने ये सोच रखी कि इंसान को खाने के लिए जीव हत्या नहीं की जाएगी तो आप तो फिर कुछ खा ही नहीं पाएंगे। नहीं, कुछ मैं आपको समझाता हूँ। ये जो पेड़ पत्ते और पौधे होते हैं, इसके अंदर जान होती है कि नहीं होती है? होती है। अच्छा, आपका एक बेटा गूंगा है और आपका एक बेटा बोलता है, और एक बेटा गूंगा बहरा है। तो कोई उसको कत्ल कर दे, मार दे, तो आप जज को जाके क्या बोलेंगे कि जज साहब इसको छोड़, सुनिए जज साहब इसको छोड़ दो क्योंकि इसमें 2 सेंस कम थे, गूंगा बहरा था। बल्कि आप जज को बोलेंगे इसको ज्यादा सजा दो, इसने ऐसे को मारा है जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता था, समझे। तो जो पेड़ पत्ते हैं ना, जो पौधे हैं, जो सब्जियां हैं, जब हम इसको तोड़ते हैं ना तो ये भी उसी तरीके से चिल्लाती है जैसे जानवर चिल्लाते हैं, लेकिन उसकी आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंच सकती। उसको जो बोलने की ताकत दी है, ईश्वर ने जो उसको बोलने की क्षमता दी है, वो इतनी दी है कि हमारे कानों तक नहीं पहुंच सकती। समझे नहीं समझे? समझ रहे हैं। अब अगर आप पढ़ेंगे ये भगवत गीता अध्याय 2 तो आप उसमें पढ़ेंगे कि कृष्ण भगवान
पेड़ और पौधों से बातें करते थे, हम्म, पेड़ और पौधों से बातें करते थे, पूरे पूरे दिन तक बात करते थे। और जब वो जाते थे बाग बागीचे में तो पेड़ खिलखिला उठते थे, पौधे हम्म, लहरा उठते थे, हम्म, तो उनसे बातें करते थे। तो अब मुझे बताइए कि आप ऐसे को मार के खा रहे हैं कि जो गूंगा बहरा है, जिसका सेंस अब तक नहीं पहुंच सकता। हम्म। अगर आप ये सोच रखेंगे तो फिर तो आप कुछ खा ही नहीं पाएंगे। आप जो बोले ना, अब हम एक और मैं एक दे बता दूं आपको, एक बस हम्म, लास्ट बता देता हूँ। भगवत गीता जब पढ़ेंगे ना आप, चैप्टर हम्म, 7 पढ़ेंगे, चैप्टर 7 से 8, हम्म, तो उसमें युधिष्ठिर जो बड़ा भाई था, हाँ, तो अर्जुन कहता है बड़े भाई से, भैया ये बताइए हम अपने पूर्वजों के लिए क्या चीज बांटे जो उनको शांति मिले, हम्म, उनकी आत्मा को शांति मिले। हम्म, तो अब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो युधिष्ठिर शुरू करता है कि अगर हम साग सब्जी बांटेंगे तो इतने दिन मिलेगा संतुष्टि, हम्म, ठीक है, उनकी आत्मा को। अगर हम बकरी बांटेंगे तो इतनी, मुर्गा बांटेंगे तो इतनी, भैंस बांटेंगे तो इतनी, पूरी एक लंबी वो है उसके अंदर, हम्म, ठीक है। अब इसी हम्म, चीज को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ तो ग्रंथ में आपके लिखा है कि बलि चढ़ाई जाती है और हम्म, बलि चढ़ा के उसका मांस खाया जाता है, बांटा भी जाता है। हम्म, अब मुझे बताइए, आप ज्यादा दूर नहीं, 25-30 साल पहले चले जाइए, हम्म, आज भी राजपूत जो है, राजपूत घराना बलि चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता है? चढ़ाता है। आप चले जाइए कलकत्ता में बलि चढ़ती है, आप चले जाइए क्या नाम है, मतलब उत्तरी क्षेत्र में चले जाइए, उत्तराखंड हम्म, में भी कई एरिया में, एक राज्य में बलि चढ़ती है और आज भी हम्म, चढ़ती हम्म, है ना। तो हम्म, ये जो मांस आप नहीं खाएंगे, और अगर भगवान इसको, प्रभु इसको नहीं बनाता, अगर हम्म, आप नहीं खाएंगे तो जानवरों की तादाद पता है आपको कितनी हो जाएगी? आप अभी देख लीजिए, रोड पे आप निकलते हैं, हाँ, हाँ, रोड पे निकलते हैं। कितनी गाय नजर आती है आपको? कितने वीडियो आपको मिलते हैं कि औरत जा रही है, गाय ने पीछे से सींग से उठा के पटक दिया, मार दिया, हम्म, ये बच्चों तो को मार दिया। अपने अपने स्वार्थ के लिए हो गया ना। हाँ, तो मुझे ये बताइए ना अपने आप, स्वार्थ के लिए हो गया ना कि दूसरे को जीव को हत्या कर दो। तो ये जीव हत्या नहीं है? ये जीव हाँ, हत्या जो आप कह रहे हैं, ये हाँ, जीव हत्या नहीं है। अब ये मुझे बताइए कि किसी जीव ने आपके बच्चे को मार दिया, आप उस जीव के साथ क्या करेंगे? ठीक है, मतलब वो स्वार्थ हुआ ना। अच्छा, एक सांप आपके घर में घुस गया, अच्छा, मान लीजिए कि शेर अगर चहट सुनिए लिया। सुनिए सुनिए, एक सुनिए ना। सांप आपके घर में घुस गया, हाँ, आप अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या करेंगे? सांप को मारेंगे? सांप, उसका भी उपाय होगा ना भाई कि हम बचा सकते हैं किसी और विधि से, और विधि से बच सकते हैं। अरे मेरे भाई, जब सांप सामने आएगा ना तो कोई विधि हाँ, विधि सब रह जाती है। आदमी के आप हाथ जो बस ये कहना देखता है कि चाहते कैसे भी हैं मैं मारूं हमसे उसको। स्वीकार कराना चाहते हैं, हम स्वीकार नहीं कर सकते। चले हर बात आपके स्वीकार है, चले लेकिन ठीक, ये बात हमको स्वीकार नहीं कर चले सकते हैं। ठीक, चले ठीक। आप मुझे बताइए, हाँ, आपका बच्चा कमरे में बंद है, हाँ, आपकी बीवी बाहर से ताला लगा के चली गई, हाँ, आपका बच्चा अंदर है, हाँ, ठीक है। हाँ, अब आपका बच्चा अंदर है, इत्तेफाक से उसके सामने सांप है, वो भी काला नाग, हाँ, आपके बच्चे को डसने के लिए तैयार है, हाँ, और आपके हाथ में बंदूक है, आप क्या करेंगे आप? मतलब आप उस स्थिति में हमको ले जाके घसीटना चाह हाँ, रहे मैं हैं वही कि समझाना मतलब चाह रहा कि हूँ कि हाँ, जान बचाने के लिए सामने हाँ, वाले की जान लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हाँ, अगर आप मांस, मीट, मछली नहीं खाएंगे तो हम्म, आप अगर मेडिकल लाइन में जाएंगे या मेडिकल में जाकर के तहकीक करेंगे, जांच करेंगे, तो आपको वो सारी विटामिन्स जो मीट और मछली में है, किसी हम्म, चीज से नहीं मिल सकती। मजबूरन जब आपको विटामिन्स की दवाई दी जाती है, हम्म, कैल्शियम की दवाई दी जाती है, तो हम्म, आपको पता है वो कैल्शियम की दवाई किस चीज से बनती है, वो विटामिन की दवाई किस चीज से बनती है, हम्म, वो टॉनिक किस चीज से बनता है, मालूम है? नहीं मालूम है? जानवर, जानवरों के हित से हाँ, तो वो बनता है। जानवर को नहीं मार के बनाएंगे तो आपकी जिंदगी कैसे बचेगी, ये बताइए। अभी ये बताइए, आपकी प्लेटलेट गिर गई, हम्म, आपकी प्लेटलेट गिर गई, हम्म, डेंगू हो गया, आपको मच्छर ने काट लिया, हम्म, आपकी प्लेटलेट गिर गई। अब अगर हम्म, आपकी प्लेटलेट गिर गई तो डॉक्टर आपको जो जो खाने के लिए बोलेगा, विटामिन की दवाई देगा, कैल्शियम की दवाई देगा, उसके बाद आपको
अंडा खाने के लिए बोलेगा, मीट खाने के लिए बोलेगा, तो आपको मजबूरी खाना पड़ेगा ना, नहीं खाना पड़ेगा। ठीक तो है। ये जीव हत्या नहीं है मेरे भाई, आपके सोचने का नजरिया गलत है। ये जीव हत्या नहीं है, ये प्रभु ने, भगवान ने। अपने बचने के लिए दूसरा को मारना हाँ, अच्छा बात है, आप यही बात देखिए, हाँ आप देखिए, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ देखिए, लेकिन ये क्योंकि स्वीकार नहीं कर सकते हैं हम। कुरान के अंदर सुनिए, कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने कुछ जानवरों को इंसान के खाने के लिए बनाया और कुछ जानवरों को इंसान को खा जाने के लिए बनाया। जैसे शेर है, शेर हम नहीं खाते, वो इंसान को खा जाता है। मगरमच्छ है, इंसान को खा जाता है। तो हमें क्या बताया कुरान ने कि कुछ जानवर को हमने इंसान को खाने के लिए बनाया। क्यों? क्योंकि जो इंसान खाता है उसका व्यवहार उसी के तरीके से होता है। इसीलिए हमें शांत जानवर खाने के लिए कहा, मुर्गा, मछली, बकरी, क्योंकि ये शांत स्वभाव के जानवर हैं। ये खाने से हमारा जो मिजाज है, हमारा जो वो है, वो शांत रहेगा, समझे? तो यहाँ पर इंसान जो खाता है ना, उसका व्यवहार उसी के तरीके से हो जाता है। ठीक, अब यही चीज ग्रंथ में लिखी है। ठीक है मानव, हमने तुझको 2 किस्म के दांत दिए, एक नोकीले, एक सपाट। तो एक जो नोकीला जो ये दांत दिए हैं, वो हमने जीव के लिए दिए हैं कि वो शांत जीव जिसको तुम खा के हम अपने मन को शांत रखो। और जो हमने सपाट दिए हैं, वो हमने तुम्हें ऐसी चीजें खाने के लिए दिए हैं जो हम जमीन से उगाते हैं। तो ये आपके ग्रंथ में लिखा है, उपनिषद में, ऐ मानव हमने तुमको 2 दांत दिए हैं। तो यही चीज हमारे कुरान में लिखी है। तो मसला ये है कि आप जो इसको जीव हत्या कहते हैं ना, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, अगर आप साइंस पढ़ेंगे और साइंस के बाद अपने ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो आप ये समझ जाएंगे कि हमें दुनिया के अंदर जिंदगी जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। समझे नहीं समझे? ठीक है, आप स्वीकार किए हैं तो आप यूज कर सकते हैं, जो स्वीकार नहीं किया वो कहाँ से कर सकता है। अच्छा एक बात बताइए, बकरी जब आप गाय का दूध निकालते हैं, गाय को कितनी तकलीफ होती है? बोलिए। हाँ बोलिए। कितनी तकलीफ होती है? जब आप उसको ये इंजेक्शन लगाते हैं, दूध ज्यादा देने वाला, जो इंजेक्शन उसको लगता है, आप अपने स्वार्थ के लिए लगाते हैं कि ज्यादा दूध देगा तो मेरा जो है ज्यादा बिक्री होगा, ज्यादा कारोबार होगा। ऐसा भी गरु है कि अगर दूध नहीं उसका निकाला जाए तो उसका बीमारी हो जाएगा, मर जाएगा वो। ये बात बोली ना आपने, तो वो दूध जो है वो इंसान के लिए लाभदायक है। इसीलिए हमारे मजहब के अंदर वो जानवर मारना मना है जो दूध देने वाली हो, जिसका दूध चालू हो और जिसके पेट में बच्चा हो, ऐसा जानवर हम मार के नहीं खा सकते, समझे? तो हमारा जो इस्लाम मजहब है ना, वो हमको ये सारी चीजें सिखाता है मदरसे में ही कि बेटा ऐसे जानवर को ना मारना, ऐसे जानवर को हलाल ना करना जो दूध देने वाला हो। आपका इतना बात करने से सबसे एक बात अच्छा आपका लगा, इतना बात में बहुत हमारा आपका जो बात है सबसे बहुत एक अच्छा लगा कि दूसरा को, बेटी बहन को देख के अपना नजर झुका के चलो। हाँ, सबसे तो ये हमारी आपका, हाँ, अब ये हमारी तालीम के अंदर शुमार है, क्योंकि ये हमारे नबी का कौल है, अल्लाह का कौल है। ये हर धर्म बताता है। मैंने वही, कौन है, कहाँ से हैं, आपका परिचय तो हम नहीं जानते हैं। मैंने आपको वही कहा ना मेरे भाई कि आपके 2 बेटे हैं। अब प्रभु के भी सारे, ये जो जितने हमारे दुनिया के अंदर लोग हैं, ये सब प्रभु ने बनाया ना सबको। अब उसमें कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, तो जो बुरे बनते हैं वो अपने आप ही बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बुराई की तरफ जाते हैं। और जो अच्छे लोग हैं, तो हम अच्छे को गंदों से नहीं मिला सकते। तो जो अच्छा लोग है, जो अपने बच्चों का इलाज कर रहा है फ्री में, वो अच्छा लोग है। जो रेपिस्ट नहीं बन रहा है, वो अच्छा लोग है। जो शराब से दूर रहता है, वो अच्छा लोग है। जो गांजा, अफीम, चरस को नहीं पीता है, वो अच्छा लोग है। जो लड़की को देख करके उसकी इज्जत करता है, अपनी आंखों को नीचे करता है, वो अच्छा लोग है। जो अपने माँ बाप की बात को मानता है। तो हम इस अच्छे लोगों को गंदे में थोड़ी मिला देंगे। नहीं। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जिसको आप जीव हत्या कहते हैं ना, असल में वो जीव हत्या नहीं है, वो हमें
क्रिएटर ने खुद हुक्म दिया है, खुद बोला है कि हमने कुछ जानवर तुम्हें खाने के लिए बनाए और कुछ जानवर ऐसे बनाए जो तुम्हें खा जाएंगे, और दोनों ही तुम्हारे लिए सही हैं। हम्म, समझे नहीं समझे? ना ठीक है। हम्म। अब अगर ये मैं आपको बता दूं कि अगर प्रभु ने शेर नहीं बनाए होते, चीता नहीं बनाया होता, तो आपको पता है कि हिरन की, जंगली सूअर की, और ये जो जितनी बाघ है, जितने ज़ेबरा है, इनकी तादाद इतनी बढ़ जाती कि पूरी दुनिया में यही नजर आते अगर शेर इनको नहीं खाएगा। समझे नहीं समझे? और जो शांत स्वभाव के जो जानवर हैं, वो जैसे मुर्गी है, मछली है, ठीक है, बकरी है, तो ये सब जो है शांत स्वभाव के, अगर इनको इंसान नहीं खाएगा तो इनकी तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि हर जगह आपको जानवर ही नजर आएंगे। हाँ हाँ। समझे? तो बनाने वाला तो, क्रिएटिव करने वाला तो प्रभु है अरे ना। बनाने वाला तो इंसानों बनाया, तो इंसान को मार के हाँ इंसान क्यों नहीं तो खाता है? हाँ, अब ये आपने अच्छी बात कही। हाँ, इंसान को मार के क्यों अब नहीं देखिए, खाता? हाँ, अब हम इंसान देखते को, हैं एगो सुनिए सुनिए वीडियो। सुनिए हाँ, सुनिए फिर भाई, सुनिए ना। अब ये बताइए कि 40 शेर एक जगह खड़े हैं, हाँ तो शेर आपस में एक दूसरे को खाते हैं? नहीं नहीं खाते ना। ऐसा। सुनिए ना, हाँ सुनिए, नहीं खाते। हाँ 40 शेर एक दूसरे को नहीं खाते, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये भी शेर है, मैं भी शेर हूँ, दोनों हाँ ताकतवर है। हाँ। लेकिन कई वीडियो ऐसी आई है कि 4 शेर मिलके एक बूढ़े शेर को मार देते हैं। अब मुझे ये बताइए, इंसान इंसान को नहीं खाता लेकिन मारता तो है। तो मारने में या खाने में अंतर है ना। हाँ, देखिए, इंसान इंसान की कमाई खा जाता है, इंसान इंसान का हक का माल खा जाता है, इंसान इंसान के साथ धोखा कर देता है, उसका विश्वास खा जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान के पास सेंस है, जानवर के पास सेंस नहीं है। समझे नहीं समझे? समझ रहे हैं आपका हाँ, बात। तो इंसान एक दूसरे को नहीं खाता, ये आपकी सोच है। अगर आप जाएंगे, एक मुल्क ऐसा है जहाँ बच्चों को खाया जाता है, 2 महीने 3 महीने के बच्चे जो होते हैं, पेट में जो होते हैं, उनको मार के निकाल के खाया जाता है। और एक नाइजीरिया के जो ये हफ्सी हैं, ये तो इंसान तक को खा जाते हैं, इंसान तक को खा जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि ऐसा आदमी इंसान नहीं, ऐसा आदमी जानवर है। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि हमने कुछ जानवर ऐसे बनाए हैं जो इंसान को खा जाते हैं। प्रभु ने ये कहा होगा कि जाति जाति को नहीं खा सकता है। ना 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 ना, ऐसा नहीं। हाँ, प्रभु ने ये क्योंकि कहा जाति है, जाति को खाएगा नहीं सुनो, प्रभु तो ने ये वही कहा फिर है। मछली भी आए उसमें। हाँ सुनो, मछली मछली को खा जाती है। बिल्कुल खाती है। सुनिए, प्रभु ने ये कहा है कि हमने कुछ जानवर ऐसे बनाए इंसान को खाने के लिए, और कुछ जानवर ऐसे बनाए जो इंसान को खा जाता है। तो इंसान जो खा जाता है जानवर, इंसान को, तो जो इंसान को खाता है उसको जानवर में शुमार किया गया है। समझे नहीं समझे? हमारे समझ से ये खाने के लिए रास्ता निकाला गया है। नहीं। आप बोले कि प्रभु निराकार है, हाँ आप बताए कि प्रभु निराकार है, प्रभु हाँ, बोलता नहीं है। तो जानवर को पैदा किसने किया? आप ही बोले ना प्रभु निराकार है, प्रभु बात नहीं कर सकता है। बात कर सकता है, सुन भी सकता है, देख भी सकता है, उसका तो जिस्म नहीं है। देखेगा ही, जो सृष्टि रचा है वो देखेगा नहीं। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि बनाने सृष्टि का वाला तो वही रचयिता है ना, ही है। हाँ? सृष्टि को रचाने वाला तो वही है, जानवर को पैदा करने वाला वही है। जब वो खुद कह रहा है कि मैंने इंसान को बनाया, जानवर को बनाया, दरिंद को बनाया। दरिंद किसको कहते हैं पता है? दरिंद कहते हैं सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, ये दरिंदे में आते हैं, ठीक है। और जो परिंद होते हैं, मैंने परिंद को बनाया, जानवरों को बनाया, दरिंद को बनाया, मैंने इंसानों को बनाया। लेकिन सबसे बेहतर और सबसे अच्छी जो मखलूक है वो इंसान है, सबसे। समझे? तो हमें सबसे बेहतरीन में शुमार किया है। तो ये जो आप लोग थोड़ा सा दिमाग को अपने बदलो, ग्रंथ को पढ़ो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। इल्जाम लगाने से या किसी को बोलने से कोई फायदा नहीं है ना। पहले आप अपने आप को तो सही करो। तो हम किसको क्या बोल रहे हैं भाई? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, आपके जो ये 2-4 बातें थी जिसका मैंने जवाब दिया कि हम किसी पशु को नहीं मार सकते, किसी की जीव हत्या नहीं कर सकते। नहीं, हम
पर्सनली हम तो नहीं करते हैं। पर्सनली आप नहीं करते, लेकिन कोई कैल्शियम की मैंने दवाई दुनिया डॉक्टर करे देगा। तो उससे उससे हमको आपत्ति नहीं है, दुनिया करे हाँ तो उससे आपत्ति नहीं है हमको, हाँ, देखिए। लेकिन पर्सनली हम नहीं करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक आदमी ने बकरी हलाल किया, हाँ, आपको मीट पका के दिया, आप खाएंगे? नहीं खा पाएंगे। नहीं खा पाएंगे। अब वही डॉक्टर के पास आप गए, आपको उसने कैल्शियम का गोली पकड़ा दिया, हम्म। अब आप खाएंगे? कैल्शियम की गोली पकड़ा दिया तो अब हम जैसे खाएंगे ना उसको? आपके सुनिए 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 मेरी बात सुनिए का पहले जवाब सुनना दीजिए। सुनना एक बात, हम आप बड़े भाई हैं, मेरा एक बात, हाँ। हम आपके मस्जिद में गए, हम्म ठीक है, हम्म हम आप पे विश्वास करके गए, हम्म ठीक है, हम्म हम आप पे विश्वास करके गए, हम्म अगर मान लीजिए कि अगर गए अंदर, हम हम्म अंदर गए, हमारे साथ आप मान लीजिए कि गलत व्यवहार करिए, मारे पीट करिए, तो अंदर हमको तो बाहर से सोच के नहीं आए थे हाँ, कि तो आप वही ऐसा कर वही आप ऐसा कर सकते हैं। वो मैं आपको एक चीज और समझाऊं कि अगर आप जा रहे हैं मस्जिद के अंदर तो मुझ पे भरोसा करके जा रहे हैं ना। वही ना, आप पे भरोसा करके, हाँ। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि आप क्या करेंगे, कि इसके क्या साथ क्या करेंगे माने नहीं क्या। करेंगे। तो मैंने आपसे वही साधारण सा सवाल पूछा, आपके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है हाँ, और आप चल भी नहीं पा रहे, काम भी नहीं कर पा रहे हैं। जब काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो बच्चे की स्कूल की फीस है, घर का किराया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसी दवाई दो जो आराम मिल जाए। तो डॉक्टर साहब आपको एक इंजेक्शन लगा देगा कैल्शियम का, उसके बाद आपको दवाई दे देगा कि इसको दूध के साथ खाना है। आपने उसको खाया, आपका पैर का दर्द ठीक हो गया। आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बहुत एहसान हुआ, मेरा पैर का दर्द ठीक हो गया। आप तो उसको दुआ दे करके आ गए। तो क्या आपने ये जाना जांचा कि वो दवाई के अंदर किस चीज की मिलावट है, किस चीज से बनी है वो दवाई? नहीं जांचा तो नहीं। अब मैंने आपको बता दिया, चलो आप वो कैल्शियम की दवाई, विटामिन D3 की दवाई, विटामिन की दवाई, यहाँ तक के जो कैंसर होता है ना, कैंसर कैंसर तो जानते हैं आप। हम्म तो कैंसर में एक इंजेक्शन चढ़ता है जिसका नाम होता है कीमो। हम्म वो कीमो किससे बनता है मालूम है आपको? नहीं पता है। हाँ, वो कीमो सांप के जहर से बनता है। तो सांप को मारने के बाद उसका जहर निकाला जाता है अच्छा। और वो उससे बनता है और जहर को जहर ही मारता है। अब बताइए, कीमो आपको चढ़वाना है कैंसर के मरीज ठीक करवाने के लिए, तो अब क्या करेंगे आप? सांप को मारना पड़ेगा, आप सांप का जहर निकालना पड़ेगा। अब बहुत सी दवाई ऐसी हैं जो बिच्छू से बनती हैं, बहुत सी दवाई ऐसी है जो बहुत सारे जानवरों से बनती है, उसकी हड्डियों से बनती है। समझे नहीं समझे? अब ये बताइए कि इंसान इस्तेमाल करता है चमड़े का बेल्ट। भाई चमड़े का बेल्ट चाहिए, बड़ा महंगा है, बहुत दिन चलता, अच्छा होता है। चमड़े का जूता, चमड़े का जैकेट, है ना। अब आप किसी दुकान में गए और आपको रेक्सिन का बेल्ट 50 रुपए का मिल रहा है और लेकिन लेदर का बेल्ट 50 रुपए का मिलता है, तो आप लेदर को पकड़ेंगे। तो लेदर कैसे आ रहा है? चमड़ा ही है। चमड़ा है ना, तो जानवर को मार के बनाया जा रहा है ना। तो ये सारी बातें हैं, तो ये सोच को बदलिए। अगर सोच नहीं बदलेंगे तो फिर ऐसे ही आप जो है परेशानी में रहेंगे जिंदगी भर। समझे? अब बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊं, एरोप्लेन जो उड़ता है, हवाई जहाज, उसके बहुत सारे पार्ट जो हैं ऐसे हैं जो जानवरों की हड्डियों से बनते हैं। ठीक है, पानी के जहाज हो गया, एरोप्लेन हो गया, बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं कि जो इन सब चीजों से बनते हैं। समझे? जानवर की जो रग होती है ना, रग, जो रग बहुत मजबूत होती है, ऐसी चीजों से बनते हैं। तो ये है मामला। तो ये सोच को बदलिए और थोड़ा पॉजिटिव रहिए, इंसान को इंसान की तरह समझिए, अपने से बेहतर किसी को मत समझिए कि भाई मैं बेहतर हूँ वो कम है। नहीं, दोनों को बराबर समझिए। कभी धोखा नहीं खाएंगे, हमेशा आप सच पर चलेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो घमंड मत कीजिए,
अगर आपके पास खाना अच्छा है तो घमंड मत कीजिए, कोशिश ये करिए कि उस पैसे से सामने वाले की मदद हो, उस खाने से मैं किसी दूसरे को भी खिलाऊं, गरीब को भी खिलाऊं, किसी की परेशानी हो उसमें मैं मदद करूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पॉजिटिव को लेकर के चलेंगे ना। जो हिंदुस्तान में आज मुसलमानों को जैसे परेशान किया जाता है, पकड़ पकड़ के उल्टी सीधी बातें बुलवाई जाती हैं, तो हम लोग ना ना सब्र करते भैया हैं। ऐसा बात नहीं, हम लोग मित्र हैं। नहीं, हम लोग समझे? सब्र करते हैं, सुनिए मैं बताऊं, हम लोग सब्र करते हैं क्योंकि हमें मदरसों में ये चीज सिखाई जाती है कि अहिंसा का रास्ता, जो मार का रास्ता होता है, जो गलत रास्ता होता है, उस पे आदमी एक बार चलता है लेकिन हमेशा का आदी हो जाता है। जैसे 4 आदमी ने आपको घेर लिया, आपको मार रहे हैं, तो अगर आपने किसी को मार दिया और वो मर गया तो आप कहाँ गए? जेल में। तो आपने एक कदम गलत उठा लिया लेकिन वो अब हमेशा के लिए हो गया। तो अहिंसा का जो मार्ग होता है, एक गलत कदम इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। उसका तो काम ही है मारना, 2 थप्पड़ मारेगा, 4 थप्पड़ मारेगा, छोड़ देगा, है ना। तो हमें कभी भी किसी को नाहक मारना नहीं सिखाया जाता मदरसों में, समझे नहीं समझे। ना सही बोल रहे हैं। और हमें मदरसे में ये सिखाया जाता है कि अगर 4 रोटी है तो 5 आदमी है तो मिल के खाओ। ये तो है। किसी ने अकेले खा लिया और वो चारों भूखे मर गए, तुमने अपने पेट में आग भर लिया। हमें हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि अगर आपका पड़ोसी जो है भूखा मर सो गया और आपने खाना खा लिया पेट भर के, तो आपने अपने पेट में आग भरा। इसलिए हमारे जितने वली और जितने सहाबा, जितने ताबई गुजरे हैं, जब उनके हाथों में हुकूमत होती थी तो वो मुआयना करते थे मोहल्ले का, देखते थे कि किसके घर में चूल्हा जला है, किसके घर में चूल्हा नहीं जला है, और जिसके घर में चूल्हा नहीं जला है वहाँ खाना भिजवाते थे, क्योंकि उस दौर में चूल्हे का सिस्टम था, आग लगती थी तो धुआं उठता था, पता लग जाता था। इतने पक्के पक्के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, समझे। तो ये सारे मामले हैं, तो ये सारे मामले हमें हमारा ग्रंथ सिखाता है, कोई स्कूल या ज्ञान तो कोई बहुत टीचर कुछ नहीं सिखाता सिखाता है, है। ऐसा बात नहीं है। हमने छोड़ दिया ना, फिर छोड़ा क्यों? जब छोड़ा तो भटको फिर। हमने नहीं छोड़ा, हमारे आलिम नहीं भटकने देते हमें। नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि सारे आदमी छोड़ दिए हैं, कुछ आदमी छोड़े होंगे लेकिन हम लोग भी पढ़ते हाँ, हैं, ऐसा नहीं भटकते है। हैं। चलिए ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बात करते रहा कीजिए, ठीक है। ठीक है ठीक है। चलो, कोई गलत आपसे बात भी निकली कुछ हो तो भाई माफ करना। ना 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 आपसे भी कुछ ज्ञान मिला। चलिए, ठीक ठीक परमात्मा का आशीर्वाद से अभी आप भी सुखी रहिए, आपका परिवार भी ठीक ठीक सुखी रहे। ठीक भाई, ठीक। ठीक है, ओके।